गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जो है बच्चों एक छोटा सा प्रश्न जो कि बच्चों ने क्वेरी की है बच्चों कि क्या अल्फा और बीटा किरण है, आर अल्फा एंड बीटा रेज। तो बच्चों इसका आंसर आता है नो। ठीक है, नहीं, अल्फा और बीटा जो हैं किरण नहीं हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर ये किरण नहीं है तो ये क्या है बच्चों? अल्फा तथा बीटा कण हैं। अल्फा तथा बीटा कण हैं, इनका रेस्ट मास होता है, इनका द्रव्यमान होता है बच्चों। ठीक है, अल्फा का द्रव्यमान बराबर 4 गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है बच्चों। तो 4 गुणा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है बच्चों, तो जब इसका द्रव्यमान है तो इसको हम रे कैसे कहेंगे बच्चों? दूसरा, बीटा का द्रव्यमान, ये तो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसका रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए, अगर ये रेज होती तो ये एनर्जी होती बच्चों। ठीक है, तो ये तो कण है, तो इनको क्यों कहा जाता है बच्चों? वास्तव में ये किरण नहीं बल्कि क्या है? वास्तव में ये किरण नहीं बल्कि कणों की धाराएं हैं। कणों की धाराएं हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। धाराएं हैं, ठीक है बच्चों। कणों की धाराएं को क्या बोलेंगे? स्ट्रीम्स हैं बच्चों। ये STREAM स्ट्रीम्स है। अब जो है आपको समझाना है बच्चों कि आपको क्यों लगा कि ये रे हैं बच्चों। देखिए बच्चों, मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक क्या है? एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है बच्चों। तो बच्चों ये क्या करेगा? एक समय में क्या करेगा? अल्फा पार्टिकल ही रिलीज करेगा और इससे क्या निकलेगा? गामा निकलेगा बच्चों। फिर जो है ये चेंज होगा दूसरे न्यूक्लियाई में। ठीक है बच्चों, और फिर ये चेंज होगा तीसरे न्यूक्लियाई में। ये फिर चेंज होगा चौथे न्यूक्लियाई में। तब तक होता रहेगा जब तक कि ये क्या न बन जाए बच्चों? अस्थाई नाभिक न बन जाए। जैसे बच्चों यूरेनियम 92 238 का न्यूक्लियस जो है ये रेडिएट होते, ये जो है बच्चों इससे जो है अल्फा बीटा गामा का क्षय होते होते बच्चों ये लास्ट में जो है लेड बन जाता है बच्चों। 82 का न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस बीच में बहुत सारे क्या होंगे? न्यूक्लियस होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो एक पूरे सैंपल में हमने क्या लिया था बच्चों? एक पूरे सैंपल में हमने, ये देखिए बच्चों, एक पूरे सैंपल में ना हमने यूरेनियम लिया था। तो क्या हो रहा है? कभी कोई नाभिक अल्फा निकाल रहा है तो कोई क्या निकाल रहा है? बीटा निकाल रहा है। ठीक है बच्चों, और इसके साथ क्या निकल रही है? गामा। तो कभी कोई अल्फा निकाल रहा है, अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है, तो कभी कोई क्या निकाल रहा है बच्चों? बीटा निकाल रहा है। तो आपको क्या लगेगा इस पूरे सैंपल में जो है आपको अल्फा जो पार्टिकल है इनकी जो है कणों की एक धाराएं, कणों की धाराएं आपको दिखेगी बच्चों। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? रे कह देते हैं बच्चों। ठीक है, वैसे है नहीं, ये कण है। और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? ये अल्फा की
बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एक साथ जो हैं आपको दिखाई देंगे, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, स्टीम बन जाएगी। इसी प्रकार से ये बीटा पार्टिकल, सारे बीटा पार्टिकल एक साथ अगर होंगे तो ये इसकी बीटा पार्टिकल की क्या हो जाएगी, ये कणों की धाराएं हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, हैं ये क्या बच्चों, ये आपको रे के रूप में प्रतीत होंगी बच्चों। और एक समय में बच्चों एक न्यूक्लियस से एक ही डीके होता है बच्चों, या तो अल्फा डीके होगा या तो बीटा डीके होगा, एक साथ अल्फा और बीटा नहीं होते हैं बच्चों। तो ये क्वेरी आपकी सॉल्व होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।